ब्रोकन विंडो थ्योरी जिसे कहते हैं। और उस थ्योरी के तहत ये एक माना गया है कि अगर हम छोटा क्रिमिनल या छोटा क्राइम को कंट्रोल करेंगे तो बड़ा क्राइम भी कंट्रोल होगा। और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो 2 वारदातें हुई 2 दिन, इसमें से एक जो वारदात हुई नांगलोई में पहले और फिर अलीपुर में, तो एक दिन वाली वारदात जो 2 वारदातें थी वो वर्कआउट कर ली गई हैं और तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी जो दूसरी वारदात है उसमें भी काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस की कोई ना कोई टीम, जो सारी टीमें लगी हैं, उस वारदात को भी जल्दी ही सॉल्व कर लेंगी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगी। इसी थ्योरी के तहत मैं आगे एक और चीज बोलूंगा कि भारत का है अभियान नशा मुक्त हो हर इंसान। तो ये दोनों थ्योरी को हम लोगों ने कंबाइन करके ये प्लान किया कि जो सीरियस क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उसके कारण एक जो माहौल बना है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक ऑपरेशन चलाएं और उस ऑपरेशन को पुराने ऑपरेशन के तहत ही सबसेट की तरह उसको यूज करें। जो पुराने हम ऑपरेशन चला रहे थे, आप सभी जानते हैं कि पिछले साल हमने 4 ऑपरेशन कवच चलाए थे और 5वां कवच ऑपरेशन कवच 5.0 हमने 31 अगस्त को चलाया था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक लार्जर स्पेक्ट्रम को लेकर हमने कवच 6.0 चलाया और कवच 6.0 का मेन टारगेट था कि हम दिल्ली में क्राइम की प्रिवेंशन को मैक्सिमम एफर्ट पर लेके जाएं। एक कंसर्टेड एफर्ट हो, 24 घंटे का ऑपरेशन हो, जो 12 तारीख को शाम को 5 बजे से शुरू होकर 13 तारीख को शाम को 5 बजे खत्म हो और इस 24 घंटे के दौरान ब्रोकन विंडो थ्योरी पे काम करते हुए या तमाम जो दूसरी हमारी प्रिवेंटिव एफर्ट्स हैं, डिटेक्शन एफर्ट्स हैं, उस पर काम करते हुए एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके में, सिनर्जाइज्ड तरीके से तमाम दिल्ली पुलिस की यूनिट्स इंक्लूडिंग स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम जिले या तमाम फील्ड फंक्शनरीज इस पे काम करें और जहां जहां जो भी उनको एंटी सोशल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी मिले उस पर हम कार्रवाई करें। इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन कवच 6.0 में दोनों तरीके के हमारे जो प्रिवेंटिव डिटेक्शंस और दूसरे एफर्ट्स थे उस पे हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और हम लोगों ने एक अच्छा ऑपरेशन कामयाब किया है। इस कवच 6.0 के दौरान जो 12 तारीख को शुरू हुआ और 13 को खत्म हुआ, टोटल 150 टीमें, 150 टीम्स बनाई गई और लगातार रेड्स की गई और उस रेड्स के दौरान फोकस हमने नार्को ऑफेंडर्स पर रखते हुए और साथ साथ फोकस आर्म्स सप्लाई, आर्म्स रनिंग और आर्म्स रिसीवर्स पे रखते हुए एक बड़ा कैच किया है। तो अब मैं फैक्ट्स पे आऊंगा। ये आपको मैंने अपने ऑपरेशन कवच 6.0 का बताया और फैक्ट्स ये हैं कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स की हमने रिकवरी की है। ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान एम्यूनिशन की रिकवरी की है, चोरी का सामान बरामद किया है, चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा जो हमारा दूसरा फोकस था नार्को का, हमने NDPS एक्ट के तहत जो नार्को सब्सटेंसेस हैं उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और 140 के करीब नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए हैं। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि टोटल 874 लोकेशंस जो 15 जिलों में पड़ते हैं उसमें कार्रवाई की गई और उन 874 लोकेशंस में हम लोगों ने 14 तो आर्म्स एक्ट के पर्चे दिए और साथ साथ कंट्री मेड लाइव पिस्टल्स बहुत सारे मिले, लाइव कार्ट्रिजेस मिले, चाकू बरामद किए और ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये एक्शन की, इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग प्रेस रिलीज के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि ये जो गन रनिंग रैकेट्स हम लोग पकड़ रहे हैं ये बैकबोन है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज दूसरी हो रही हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो दूसरी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो दूसरा बैकबोन है वो नार्को की मूवमेंट है। जो नार्को सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट, उसकी सप्लाई
उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी रिसीविंग। तो वो ब्रोकन विंडो थ्योरी के अंदर कि अगर कोई क्राइम है या कोई नशा का काम कर रहा है या नशे के व्यापार में लिप्त है या गन रनिंग के व्यापार में लिप्त है या गन सप्लाई कर रहा है, गन रिपेयर कर रहा है या गन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो मेन बड़े क्राइम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तहत में हमने 1224 इंडिविजुअल जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखे, पूछताछ भी की। पूछताछ करके जो हमें इनपुट चाहिए थे वो लिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी कवच 6.0 में मैं फैक्ट्स दे दूं, 140 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार हुए हैं, 139 एनडीपीएस के केसेस हमने दर्ज किए हैं और 870 ग्राम हीरोइन, तकरीबन 200 किलो गांजा, 16 ग्राम कोकेन और 404 ग्राम एमडीएमए हम लोगों ने पकड़ी है। इसके साथ कुछ हमने बेंजाडाइज़ेपाम जो हमारी शेड्यूल्ड ड्रग है उसके तहत एल्पेजुरलान नाम की जो गोली होती है वो भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है और दूसरी सब्सटेंसेस भी बरामद किए हैं। साथ साथ हमने जो शराब, अवैध रूप से शराब सप्लाई होती है, ट्रैफिक होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, रिसीव होती है, ये भी आप सोचिए कि जो शराब की सप्लाई भी बैकबोन है बड़े क्राइम का। तो उसी ब्रोकन विंडो थ्योरी के तहत हमने शराब पे बड़ी कार्रवाई की है और हम लोगों ने केसेस दर्ज किए हैं और इसमें तकरीबन 30,000 क्वार्टर और 200 लीटर हम लोगों ने शराब पकड़ी है। साथ साथ हमने चोरी की गाड़ियां भी बरामद की हैं, बहुत सारी 15 स्टोलन मोटर व्हीकल्स हम लोगों ने बरामद की हैं। एक और हम लोगों ने काम किया इस कवच 6.0 में, जो 100 मीटर के दायरे में इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, स्कूल्स या कॉलेजेस, उसके तहत कोई सिगरेट या कोई स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स कोई बेच रहा था, तो उसके तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई करके एक बड़ा हम लोगों ने 44 वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये पूरी थ्योरी जो है ब्रोकन विंडो थ्योरी सोशल फिलॉसफी की, इसके तहत मेन मुद्दा हमारा गैंगस्टर्स को पकड़ना है, गैंग्स पे काम करना है और जो क्राइम अभी एक आध दो बचे हैं दिल्ली में उसको हम जल्दी वर्कआउट कर देंगे। इसी सीरीज में हम लोगों ने कवच 6.0 को भी हमने ओरिएंट कर लिया, उस तरीके से हमने माउंट कर लिया। ये पिछले जो 5 कवच ऑपरेशन हुए हैं 31/10 तक, उस 5 में से 4 पिछले साल हुए थे, एक इस साल 31 अगस्त को हुआ था। तो हमने 31/10 तक, अक्टूबर तक हम लोगों ने अब तक तकरीबन 1300 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार कर लिए हैं, 886 केसेस जो है वो दर्ज करने में बड़ा इजाफा हम लोगों ने कर दिया है। इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि 12/11 को ये शुरू हुआ था, 12 तारीख को 5 बजे शाम को और 13/11 को 5 बजे खत्म हुआ था। ये साथ साथ आपको हम और बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान जो दूसरी जो एक्शन हम लोगों को लेने थे अगेंस्ट द गैंगस्टर्स वो भी हम लोगों ने करे और इसमें 4-5 ऑपरेशन मेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन पहला जो था वो एएटीएफ ने किया। हमारी जो टीम्स हैं खासकर क्राइम की मेरे साथ बैठी हैं, 3 डीसीपीज हैं, चौथे डीसीपी अभी दूसरे काम में बिजी हैं। तो ये ऑपरेशन कवच के कोऑर्डिनेटर थे डीसीपी भीषम, ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये डीसीपी ए एंड डीएसपी हैं। साथ में डीसीपी क्राइम 1 श्री संजय सैन, ये भी अपनी टीमों के साथ लगे हुए थे। डीसीपी विक्रम इसमें लगे हुए थे और एसीपी अनिल शर्मा और साथ में एसीपी विवेक, एसीपी नरेंद्र, उधर मैं देख पा रहा हूँ कि और भी हमारे इंस्पेक्टर साहिबान विकास वगैरह ये सारे के सारे लगे हुए थे। साथ में स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी डीसीपीज वो भी साथ लगे हुए थे। तमाम जिलों के डीसीपीज भी इसमें साथ लगे हुए थे। हमने एक ग्रुप बना लिया था और हम मिनट बाय मिनट इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। सीनियर लेवल पर स्पेशल सीपी हमारे देवेश श्रीवास्तव साहब और बाकी जो दूसरे अन्य स्पेशल सीपीज हैं दिल्ली में, उनके साथ मिनट टू मिनट इसको मॉनिटर कर रहे थे और लगातार सुपरवाइज कर रहे थे। कोई अगर किसी तरह का इसमें कोई अड़चन आ रही थी उसको दूर कर रहे थे। और ये तमाम कार्रवाई जो है हमारे सीपी साहब श्री संजय अरोड़ा साहब के सुपरविजन में हो रही थी कि ये जो कवच 6.0 है जिसको हम लोगों ने
थोड़ा सा ओरिएंट कर लिया था, इसको मॉड्यूलेट किया था कि नार्को ऑफेंडर्स के साथ साथ हम जो है गैंग्स के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है या छोटे क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है या कोई और जो दूसरे, मैं सारी आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या हम लोग इसमें डिटेल्स में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो पब्लिकली हम लोग शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा मेन वही था ताकि दिल्ली जो है सिटी शांत रहे, इसमें कोई एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो और ना ही कोई ऐसा इलीगल कार्रवाई हो। तो इसके ऑपरेशन कवच 6.0 के कुछ 5-6 ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पहला ऑपरेशन था हमारा ANTF, जिसको जो है ACP अनिल लीड करते हैं ANTF ब्रांच को। उसमें SI कुलदीप के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक पीपल नाम का आदमी है जो PCP है और मोती नगर का PC है, उससे हम लोगों को हीरोइन बरामद हुई, 335 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, कुछ कैश बरामद हुआ, उससे कुछ ज्वेलरी बरामद हुई और कुछ एक चोरी का और भी सामान बरामद हुआ। इस पे हम लोग आगे बातचीत कर रहे हैं उससे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसने कहाँ से चुराई थी और कैसे इसने आगे और जो है ये हीरोइन की सप्लाई या बैकवर्ड चेंज या फॉरवर्ड चेंज इसने करनी थी। दूसरा ऑपरेशन भी हमारा ANTF ने किया, जिसके तहत हमारे जो दूसरे ACP अभी ज्वाइन किए हैं, ACP राजकुमार यहाँ नहीं है, तो उन्होंने 30 ग्राम MDMA पकड़ी है और ये नॉर्थ प्लेस के इलाके से पकड़ी है। इसका सोर्स हमें मालूम है कि कहाँ से है और सोर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा ऑपरेशन हुआ। तीसरा जो ऑपरेशन हुआ वो NR1, जिसको DCP सतीश जो अभी नहीं है और ACP विवेक त्यागी लीड करते हैं। इन्होंने 2 एक्यूज पकड़े और तकरीबन 172 किलो गांजा पकड़ा एक बैंकों के अंदर और ये भी गिरफ्तार कर लिए दोनों लोग और ACP विवेक त्यागी की टीम इस पे काम कर रही है आगे और फर्दर इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। इसमें संजय कौशिक इंस्पेक्टर इन्वॉल्व रहे। साथ में चौथा जो ऑपरेशन हुआ वो WR1 का हुआ, जिसमें ACP अजय गुप्ता है। उन्होंने जो है अभी बड़ा ही एक शेड्यूल्ड ड्रग जो है बेंजोडाइज़ेपाम किसी ऐसी जगह से जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए बाहर, वो उसको पकड़ा है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2-2.5 लाख की वो दवाई है और ऐसी जगह से निकली है जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए थी और समाज में जा रही थी, तो उस पर भी हम लोगों को जो है बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। इसको भी आगे हम काम करेंगे। 5वां ऑपरेशन जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एंटी नार्कोटिक स्क्वाड जो साउथ ईस्ट का है, उन्होंने बड़ी मात्रा में 404 ग्राम जो है MDMA पकड़ी है। ये कमर्शियल क्वांटिटी है और साथ में उन्होंने कैश में बरामद किया है। ट्रक पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। छठा ऑपरेशन जो है मैं आपको बताऊं, ये आउटर नॉर्थ के जो नार्कोटिक सेल है उन्होंने किया और एक नीलोफर एलियस नीलो को गिरफ्तार किया जो 260 ग्राम हीरोइन इससे बरामद की। और आउटर नॉर्थ में साथ साथ उन्होंने एक्साइज में भी काफ़ी अरेस्ट की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इलिसिट लीकर उन्होंने बरामद की है। आर्म्स एक्ट के उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन किया है और काफ़ी रिकवरी और काफ़ी जो गन रनर्स हैं या आर्म्स सप्लायर्स हैं या जिनके पास आर्म्स है इलीगल रूप से पजेस किया हुआ, वो उन्होंने गिरफ्तार किया है। चोरी की गाड़ियां भी उन लोगों ने गिरफ्तार की हैं और साथ साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि कोकता के तहत हम लोगों ने 44 ऐसी वायलेटर्स को चलान किया या फाइन किया जो 100 मीटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो सेल या प्रोवाइड करा रहे थे स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को। तो सम अप करते हुए ऑपरेशन 6.0 जो है वो एक कामयाब ऑपरेशन रहा। हमारे CP सर संजय अरोड़ा साहब और स्पेशल CP देवेश श्रीवास्तव साहब की सुपरविजन में और इसको हमने थोड़ा ट्वीक किया। मेन जो हम लोग पहले जो नार्को पे काम करते थे, नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार करते थे, नार्को सब्सटेंस को बरामद करते थे, इसको हमने मॉड्यूलेट करके थोड़ा इसकी वेवलेंथ को हम जिसे कह सकते हैं चेंज किया और साथ साथ हमने 1300 से ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन किए और बड़ी मात्रा में आर्म्स हथियार के खिलाफ काम किया और बड़ी मात्रा में हमने शराब, इलिसिट शराब के ऊपर काम किया और जो दूसरी कार्रवाई हम लोगों को जो दूसरी फायरिंग इंसिडेंट तो 1-2 बचे हुए हैं उस पर भी हमारा एफर्ट जारी है, उस पर भी हम लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं।
और इस पूरा जो कवच 6.0 का टेक अवे है कि हमारे को अच्छी लीड्स और अच्छी इनपुट्स मिली है ताकि हम जो दूसरी बड़े सीरियस क्राइम्स हैं उस पर काम कर सके और जल्दी उसको भी वर्कआउट कर दें। सर, जो सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है वो रुक पाएंगी क्या? गैंगस्टर को ऐसा मैसेज जा चुका है? तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सोशल थ्योरी मैंने आपको बताई कि जो ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने पत्थर मारा और विंडो टूट गया, उसको अगर नहीं पकड़ोगे तो बाद में जाके बड़ा क्राइम करता है। तो ये सारे के सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज जो दिल्ली में हो रही थी, और हम सभी जानते हैं कि क्रिमिनल का जो साइकोलॉजी या क्रिमिनल की ओरिएंटेशन या क्रिमिनल का सपोर्ट वो छोटे क्रिमिनल से आता है, बड़े क्रिमिनल का। आप लोगों को ये बात कोई नई चीज़ नहीं है कि बड़ा क्रिमिनल छोटे क्रिमिनल को यूज़ कर रहा है। तो छोटे क्रिमिनल में भी कार्रवाई करनी है। और इस पूरे कवच में हमने जो करना था एक्शन अगेंस्ट जो बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं एक दो दिल्ली में, उस पर भी हमने काम किया है। उसकी डिटेल्स मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस पर मेन फोकस हमारा रहा और साथ साथ नार्को ऑफेंडर्स पर भी रहा, और दूसरे जो आर्म्स सप्लाई है दिल्ली में उस पर भी हमारा रहा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि ये सारे ऑपरेशन से उस बड़े सीरियस क्राइम पे 110% इफेक्ट आएगा और एक मैसेज जाएगा कि दिल्ली पुलिस लगातार सिनर्जाइज्ड तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से कंसंट्रेटेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट कर सकती है और लगातार हम स्वीप कर सकते हैं पूरे एरिया को। क्रिमिनल एक्टिविटी टोटल आप देखें कि पिछले 24 घंटे में हम लोग के सामने कोई ऐसी बड़ी वारदात भी नहीं। सर, इसमें एक चीज जो ऑपरेशन कवच है, इसमें पूरी दिल्ली में कितने लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, तमाम यूनिट्स का। दूसरा ये, इसमें जुवेनाइल कितने हैं जिन्हें गिरफ्तार भी किया और जिन्हें पुलिस ने जो है पकड़ा है, और किस तरह के क्रिमिनल है? इसको मैं आपको बता दूं कि जो गिरफ्तारी टोटल है वो नार्को ऑफेंडर्स सबको टोटल मिला के अगर मैं काउंट करूंगा तो और प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी मिला के तो 2000 के आसपास, 2000 के आसपास। जुवेनाइल का और बता दीजिए। जुवेनाइल के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, ना ही शेयर कर सकते हैं। कितने पकड़े? फिगर अभी हमने कंपाइल नहीं की है। लॉ के हिसाब से जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो हम करते हैं, उसके बारे में ज्यादा फिगर हम नहीं। सर, जुवेनाइल की संख्या कितनी है? ज्यादा संख्या है? नंबर कितना है? थोड़ा नंबर ऐसा हमने अभी एनालिसिस उस बेसिस पर नहीं किया कि इसमें क्योंकि जुवेनाइल के खिलाफ जो है वो एक्शन आप जानते हैं एज पर लॉ लिया जाता है, और उसकी जो एनालिसिस है वो बाद में हम लोग करेंगे, अगर तो बताएंगे। अभी हमें Sir, is there a direct connection that you have been able to find between the people who have been arrested and the larger gangs? And Yes. also, were these people involved in supplying guns that were recently used in shootings out here in the national capital? Of course, there is a correlation, and then of course there is a relation also between the bigger tier of the higher tier of the gangs and with the lower tier of the gangs. All those people whom against we have taken action, some of them were of course connected to the gangsters. There are names, there are connections, there are evidences, and then once we break the lowest tier or the second most lowest tier or the third most lowest tier, maybe tier 2, then of course the tier 1, the gangster get affected, he gets weakened, he gets demoralized, he gets limited. So his limitations are increased. So his arms and his foots are reduced. इसी को हिंदी में बता दीजिए। जो ये सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था कि हम सभी जानते हैं कि एक आदमी या एक बड़ा क्रिमिनल अकेले कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने हाथ और पांव बढ़ाता है रिक्रूट करके, टियर 2 या टियर 3 क्रिमिनल्स को रिक्रूट करता है, और वो टियर 2 टियर 3 क्रिमिनल्स ये वही क्रिमिनल है जिनके खिलाफ हम लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम टियर 1 के क्रिमिनल्स पे भी जल्दी, जो बचे हुए हैं उन पे हम लोग काम करके जल्दी उन पे भी हम लोग एक्शन लेंगे एज पर लॉ, जो भी कार्रवाई बनती है। तो ये जो टियर 2 और टियर 3 के क्रिमिनल्स जो समाज में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, आर्म्स
ले रहे हैं, दे रहे हैं, रखे हुए हैं, या चाकू रखे हुए हैं, चाकू दे रहे हैं, ले रहे हैं, नारकोटिक्स का सब्सटेंस जो है, नार्को सब्सटेंसेस वो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, शराब इधर से उधर जा रही है, गलत शराब जो इलीगल शराब है, या उसको स्टोर किए हुए हैं। तो ये सारे वही लोग हैं जो एक वो जो क्रिमिनल्स का जो इसे कहते हैं कि एक पूल है, वो उसी का वो कॉमन है, और उसको हमने बस्ट किया है। बड़ी कामयाबी हम लोगों को जैसे बताया कि टोटल मिला के जो डिटेंशन है और अरेस्ट है 2000 के करीब होगी। तो तकरीबन उस पर हमारा जो है काम करने के बाद बड़े क्रिमिनल पे जरूर इफेक्ट आएगा। सर व्यापारी वर्ग को जो है ना, जैसे एक्सटॉर्शन की कॉल करते हैं, उसमें भी आपके ऑपरेशन में शामिल है कुछ जो पकड़े गए? बिल्कुल, सारी एक साथ मैंने बताया ना कि हमने ऑपरेशन कवच 6.0 को थोड़ा मॉड्यूलेट करके हमने वो जो बड़ी कार्रवाई जो गैंगस्टर्स के खिलाफ करनी है, हमारे को जो आदेश मिले हैं, हमने जो प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजीज के तहत सारी स्ट्रेटेजीज में यहाँ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, वो हम लोगों ने किया है। और हमें उम्मीद है कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो एक नार्को जो मूवमेंट है दिल्ली के अंदर उस पर आएगा, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट नार्को कंजम्पशन पे भी आएगा और सप्लाई पे भी आएगा, और काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो जो इलीगल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने कहा एक्सटॉर्शन या कुछ और एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जो ट्रेडिशनल क्राइम जिसको हम बोलते हैं, उस पर जरूर है। सर जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जो डिटेंशन हुई है, जितने आपने क्रिमिनल्स पकड़े हैं, किस गैंग से ताल्लुक, किसी गैंगस्टर का नाम, कितने शूटर्स को आपने पकड़ा है और किस किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं? अभी हम राजू ये डिटेल हम नहीं शेयर कर सकते। हमारे पास जो हमने कार्रवाई की है ऑपरेशन 6.0 में, उसको हमारे पास डिटेल्स हैं, हमारे पास वो कनेक्शंस भी इस्टेब्लिश्ड हैं, और उनसे कनेक्टेड लोग भी हम लोगों ने पकड़े हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही ये फर्म अप होगा इन्वेस्टिगेशन, हम लोग आगे फिर आपको नाम दूंगा। सर जेल में जो गैंगस्टर से मिलने के लिए आते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है, उनको भी पकड़ा गया, तो उनका भी अगर फिगर बता दें। ये फिगर हम शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं, इंटरनल स्ट्रेटजीज हैं, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सर ये जो नाबालिग अपराध में जुटे हुए हैं, जिनको आपने डिटेन भी किया हुआ है, ये एक पूरा गिरोह बना करके लोकल इलाकों में काम करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, और कोई फायदा लेता पकड़ते हैं, फिर वो लग जाते हैं, तो वो कैसे रोकेगी पुलिस? हिमांशु, आपने सवाल अपना आपने जो है जवाब दे दिया सभी के लिए। बहुत अच्छा सवाल है ये कि जो लोकल लड़के हैं, मैं इसमें जुवेनाइल को एक्सक्लूड करूंगा, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जो लोकल यंग लड़के हैं, वो जो लोकल एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं, छीना झपटी भी कर रहे हैं, वही जो है ग्रेजुएट होकर बाद में बड़ा क्रिमिनल नहीं बनते हैं। तो मैं इसी फिलॉसफी में हम लोगों ने काम करके कवच 6.0 में तमाम एक्शंस जो हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने पीछे बैठकर सभी ने मिलकर बनाई, हमारे सीनियर अफसरान ने, सीपी साहब ने हमें आदेश दिए, वो सारी स्ट्रेटेजीज के तहत काम करके हम लोग। सर एक आखिरी सवाल सर, जो 2000 लोगों को पकड़ा है, क्या इनमें से कुछ का लिंक बड़े गैंगस्टर्स के साथ है? उसका रंजिश हुआ है या नहीं? रंजिश में वो 2000 लोग पकड़े नहीं हैं, उसमें डिटेंशन भी। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो मैं फिर आपको बताऊं कि अभी हम स्पेसिफिक आपको डिटेल नहीं बताएंगे कि हम लोग और किससे क्या कनेक्शन है, बिकॉज वो हमारी इन्वेस्टिगेशन पे असर डालेगा। लेकिन हाँ, जरूर कनेक्शन जो हमारे पास मिले हैं उस पर हम लोग काम। सर एक आखिरी सवाल